तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कि हमने किस तरीके से हम लोग कैलकुलस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है बच्चों सेट्स हम लोग पढ़ते हैं, और सेट्स में हम लोग पढ़ते हैं ये सिमिलर डेटा जो होता है, सिमिलर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने एक्चुअल में सेट्स क्यों पढ़ा कि बहुत सारा डेटा कलेक्शन होता है, उसको एक कंसाइज वे में लिखना। जैसे आप लोग सिंपल में आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कभी आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ मिला, n लिखा हुआ मिलता है, या r लिखा हुआ मिलता है, या r-0 लिखा हुआ मिलता है, या आप लोगों को 1 से लेकर के ऐसे इंटरवल लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप लोग एकदम समझ जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अगर आपके सामने n लिखा हुआ है तो आप एकदम समझ जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, r लिखा हुआ है तो सभी आपके जो है रियल नंबर्स की बात कर रहा है, और r-0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0 वो बात कर रहा है। और अगर ऐसे इंटरवल ये लिखा हुआ है 1 से लेकर के 2, तो आप समझ जाएं कि 1 से लेकर के 2 तक के सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन ये बनाया हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने जो सेट्स पढ़ा, फिर उसको लिखने के तरीके हम लोगों ने सीखे कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके, और उसका अलजेब्रा, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी बच्चों। बहुत सिंपल चीज थी, लेकिन इसका जो मोटिव था वो केवल और केवल ये था कि जो बहुत बड़े सेट, बड़े जो कलेक्शन है उनको एक कंसाइज वे में लिखना। अगर आप लोग ऐसे समझिएगा बच्चों, अगर कभी आपने देखा होगा ना कि ऐसा भी लिखा हुआ है 1 3 5 7, और आप इसको फटाक से ऐसे लिख देते थे कि x such that x is equal to 2n minus 1 where n belongs to नेचुरल नंबर, ऐसा सा आपने लिख दिया। और आगे चल करके आप केवल और केवल इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि x is equal to 2n minus 1, आप समझ जाएंगे कि भाई n belongs to नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपने 1 3 5 7 9 अप एंड सो ऑन को आपने तो फटाक से लिख दिया 2n minus 1। ये बिल्कुल एकदम इतना बड़े कलेक्शन को आपने छोटी सी चीज में लिख दिया, इसलिए हम लोगों ने सेट्स पढ़ा। और इसका इस्तेमाल आपने सीक्वेंशियल सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, जब आप जो nth टर्म है, nth टर्म को लिखते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था सेट्स पढ़ना हम लोगों के लिए, लेकिन आसान भी उतना ही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है कि जिस तरीके से जनरल लाइफ में एक आदमी या एक फैमिली दूसरे फैमिली से किसी रिलेशन से रिलेट करते हैं, पर्टिकुलर लोग करते हैं रिलेट, जैसे दो भाई हैं, भाई बहन है, या इस तरीके से, इसी तरीके से रिलेशन जो रिप्रेजेंट करेगा वो दो सेट्स के बीच के एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे बात को? वो रिलेशन A to B हो सकता है या B to A हो सकता है। ये डील विद इट, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे रहा हूं, ऐसा सा होता है, ठीक है। रिलेशन एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा अभी हम बेसिक आइडिया लेकर के चल रहे हैं। फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस रिलेशन की ही अगली कड़ी है। ऐसा समझेंगे कि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, वैसा सा ही बिल्कुल कुछ खास चीजों के साथ में स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और कैलकुलस में हम एक्चुअल में इन फंक्शंस को एनालाइज करते हैं। हम लोग ढूंढते हैं कि ये मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा, कौन से पॉइंट, कौन सी जो वैल्यूज है हमको इनपुट करनी चाहिए जो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए, किसी पर्टिकुलर चीज का एरिया कैसे, किसी पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम कैसे निकालें, ये सब चीजों के बारे में। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इस बारे में कि हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम लोग इनका कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सिंपल तरीके से पहले फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फिर फंक्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं और एप्लीकेशन पे चलते हैं। और ये एप्लीकेशन तो बहुत बहुत ब्रॉड आप लोग ऐसे समझें कि मैथ्स पूरा का पूरा, मॉडर्न मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कैलकुलस पे ही डिपेंडेंट है, बाकी सब चीजें इसके साइड में चलती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि रिलेशन कहाँ उस हायरार्की ऑर्डर के अंदर में कहाँ पर रहता है और कितना इंपॉर्टेंट है और क्या चीज को हम लोग रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करना है, ठीक है, कोई भी एक सेट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जब हम रिलेशंस को पढ़ते हैं तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। Let us consider A एक सेट है जिसके अंदर में m एलिमेंट्स हैं, जहां m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और B एक सेट है जिसके अंदर में n एलिमेंट्स हैं और m भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेट जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाता है A to B, ठीक है, A to B कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A to B। अब ये समझेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A to B का क्या मतलब। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऐसे देखिए आप लोगों ने A, B अगर ऐसी चीज आप लोगों ने लिखी देखी, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि आपने A, B जैसे अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर इसको बोला, ये बहुत दिन पहले से आप लोग इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया होगा। वहां पर आपने कोऑर्डिनेट्स को लिखना ऐसा सीखा होगा। आपने ये सीखा होगा कि पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस पे हम लोग देखेंगे कि कितना चला हुआ है, और ये देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कितना मूवमेंट उसका हुआ है। जिसको हम इंडिविजुअली देखें तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं अंटिल हम लोग जो है जो एक्सिस के मार्क जो लेबलिंग कर रखी है हमने वो ही अलग कर दी। तो पहले वाला एक्स है और दूसरे वाला वाई है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल सिंपल हम लोग समझते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले को y बोलते हैं और दूसरे वाले को x बोलते हैं। तो कहने का मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को कि बच्चों ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले तो ऑर्डर्ड ही है, ये स्पेसिफिक चीजों को ही जो है बताते हैं। पहली जो चीज है वो है इनपुट बताएगा, और बाद वाली जो चीज है वो आउटपुट बताएगी। आउटपुट, और जैसा मैं बोल चुका हूं आप लोगों को कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है इसमें। तो A, B और B, A जो है वो बराबर नहीं होते हैं until and unless A is equal to B हो। अगर A और B बराबर है तो ये ऑर्डर्ड पेयर सेम टू सेम हो सकते हैं, अगर नहीं है तो ये नहीं हो सकते। जैसे कहने का मतलब ये है कि 1, 2 दिया हुआ है आप लोगों को और इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x, y, और आपसे पूछा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप देख करके बता पा रहे होंगे कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो पहले वाली चीज पहले वाले के बराबर होनी चाहिए और दूसरे वाली चीज दूसरे वाले की। तो x बराबर होना चाहिए 1 के और y बराबर होना चाहिए 2 के। तो बिल्कुल सिंपल चीज है। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर को मार्क किया और ये चीज हमें समझ लिया हमने कि इनपुट और आउटपुट क्या चीज है। तो बच्चों सिंपल चीज थी। अब ऊपर जो क्या लिखा हुआ है कि A to B जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A to B। A से लेकर के B की तरफ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, मतलब A के एलिमेंट्स को इनपुट मान करके और B के एलिमेंट्स को आउटपुट मान करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन जो है वो कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए आपको एक सेट दिया हुआ है A 1, 2 और एक सेट दिया हुआ है B 3, 4, ऐसा सा दिया हुआ है और हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट AB पता करना है। ठीक है बच्चों? तो कैसे, मैंने क्या बोला आपको कि A के एलिमेंट्स को इनपुट मान करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो हम लोगों को बनाने हैं। तो देखते हैं A का जो हमने एलिमेंट देखा सबसे पहले 1 है, तो 1 हो सकता है इनपुट और ये हो सकता है आउटपुट। इसी तरीके से 1, 4 और 2, 3 और 2, 4 बिल्कुल आसान है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अगर आपके सामने लिखा हुआ होता B to A तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला इनपुट सेट हो जाएगा और वो वाला हो जाएगा आपका आउटपुट सेट। तो क्या समझेंगे कि भाई 3, 1, 3, 2, 4, 1 एंड 4, 2। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स इनपुट सेट से आउटपुट सेट की तरफ हम लोग लिखते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज है, यहाँ पर एक और चीज हम लोग नोट कर लेते हैं कि अगर A के अंदर में m एलिमेंट्स हैं, B के अंदर में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे AB में? AB मतलब A to B में टोटल एलिमेंट्स n AB कितना होगा? थोड़ा इसको मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग, क्योंकि मैंने n यहाँ पर भी लिया इसको Q कह देता हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों? MQ। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4 आपके जो है उसके अंदर को ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर इसके अंदर में 4 एलिमेंट हैं तो पक्का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो होंगे बच्चों टू द पावर MQ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक सेट के अंदर में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे टू द पावर n। और ये चीज हम लोग प्रूव भी करते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को भी प्रूव करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग।
जैसे ये मान करके चलते हैं हम लोग A to B अगर लिखा हुआ है तो बच्चों मैंने क्या बोला आपसे कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और अगर आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ है B to A तो अब ये इनपुट है ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है आपका। ऐसा भी हो सकता है, देखो इसको मैं बोलता हूं A to B, इसको बोला जाएगा B to A, और ऐसा भी हो सकता है कि A to A लिखा जाए या in A लिखा जाए या on A लिखा जाए। मतलब हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है A to A, in A और on A। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा A to A ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वी कैन फॉर्म फ्रॉम A to A, दोनों एलिमेंट। जैसे आप लोग कैसे समझे, A दिया हुआ है मेरे को 1, 2, 3, ठीक है, तो हम लोग क्या A to A पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इनपुट भी यही और आउटपुट भी यही। एक बार आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख ले 1, 2, 3, तो क्या हो जाना है 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन करके आता है। ये बात हम लोगों को समझनी है कि वो ऑन ए या इन ए भी हो सकता है। एक ही फैमिली के अंदर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर जो लोग हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ए सेट माना है, ये आपका जो फैमिली है करिश्मा, करीना और रणधीर और बबीता, ये भी वेल रिकॉग्नाइज्ड फैमिली है बॉलीवुड की, ठीक है। और बी भी मैंने जो है वैसी एक फैमिली ली, ये नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर और आपका जो है सैफ अली खान और सुहा अली खान, हमने इस तरीके से जो है 2 सेट ले लिए और हम लोग देखने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनकर के आया। जैसा मैंने बोला आप लोगों से बच्चों कि हर एक एलिमेंट ए को इनपुट मान करके कैसे कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं उस चीज को। बेटे ये जो मैंने एग्जांपल लिया है उस चीज को हम लोग समझें कि ये मैंने एग्जांपल लिया है ताकि मैं रिलेशंस में भी आप लोगों को इस चीज को बता सकूं, ठीक है। रिलेशन यहाँ पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे हम लोग, फिर रिलेशन देखेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, RN RSH शर्मिला, RS और RSO ऐसा सा हो सकता है। फिर BN, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या करने वाला हूं, टोटल आपके जो है ऑर्डर्ड पेयर्स का एक कॉम्बिनेशन, एक कलेक्शन में बना करके लिख दूंगा। टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर में लिखे जाएंगे, ऐसा हो सकता था। या मैं अगर ये कह देता कि इन फैमिली ए ही है भाई, रिलेशन में कह रहा हूं, रिलेशन क्या है A to A ही बन करके आ जाएगा। फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कैसे बनेगा, हर एक को हम इससे एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे कि भाई R B R A है ना, ऐसा समझेंगे आप लोग। फिर R को जो है R ये समझ रहे हैं बात को, और फिर B से सबको रिलेट करेंगे फिर इसी तरीके से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बन करके आ सकता है। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग जाकर के समझेंगे कि रिलेशंस एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए रिलेशन भी देखेंगे अभी हम लोग के रिलेशन एक्चुअल में क्या। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने कहा कि एक रिलेशन हम लोगों को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पता करने हैं जिसमें जो इनपुट है वो हस्बैंड हो और आउटपुट जो है वो वाइफ हो। ऐसे कितने आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आ सकते हैं, या ऐसा कोई दूसरा आपको कोई और रिलेशन दे दिया जा सकता है। जैसे आपका ससुर और बहू हो सकती है, बेटा और ससुर हो सकता है, मतलब आपका दामाद हो। तो कैसे कैसे रिलेशनशिप बन करके आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक रिलेशन सबसे पहले मैंने सोचा ऐसा देखता हूँ कि एक हस्बैंड और पहले इनपुट जो है वो हस्बैंड हो और आउटपुट जो है वो वाइफ हो। कोई ऐसा इसमें रिलेशन बन करके आता है कि नहीं। तो हम पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स को देखते हुए चलेंगे और हम लोग पाएंगे कि इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसमें इनपुट हस्बैंड हो और आउटपुट वाइफ हो। लेकिन यही रिलेशन अगर ऐसे दिया हुआ होता वाइफ हस्बैंड, ठीक है, कैसा लिख दिया जाता कि X इज वाइफ ऑफ Y, तो हम लोग क्या इसमें से कौन सा ऐसा मिल सकता है हम लोग को रिलेशन, कौन सा एक ऑर्डर्ड पेयर है जो उसको एक या दो जो भी हैं, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हम लोग पाएंगे कि ये वाला जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, करीना सैफ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ढूंढा कि इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो रिलेशन फ्रॉम अ फैमिली ए टू अनदर फैमिली बी ही होना है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीज, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई और फैमिली ले लेते हैं और एक फैमिली टू फैमिली, मतलब एक ही फैमिली में ऑन ए, इन ए या ए टू ए में बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को दूसरा कोई फैमिली ले लेते हैं, कोई वेल नोन फैमिली ले लेते हैं,
आंधी फैमिली ले लेते हैं ना, आंधी फैमिली, इंदिरा आंधी और आपका राजीव आंधी, संजय आंधी और मेनका आंधी, सोनिया आंधी, प्रियंका आंधी और आपका पप्पू आंधी, जो कि आप लोग पप्पू नहीं, राहुल आंधी। तो ये हमने आंधी फैमिली ले लिया और आंधी फैमिली से हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि आपको A to A रिलेशन पता करना है। इसी फैमिली के अंदर में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं कि उनमें आपस में क्या क्या रिलेशन वर्क करते हैं, मतलब क्या चीजें हैं, कौन से रिलेशंस हैं इनके बीच में। जैसे इंदिरा इज मदर इन लॉ ऑफ सोनिया एंड मेनका, ठीक है। इसी तरीके से राजीव और संजय की माँ है। ये कैसे कैसे रिलेशन बन करके आ सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया A to A और इससे हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स आप लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे मैं बना रहा हूं A to A ऑर्डर्ड पेयर। देखिए A to A बनाना, अगर आप ऐसे समझ नहीं पाते हैं तो लिख करके, तो इंदिरा राजीव, इंदिरा संजय, इंदिरा मेनका, इंदिरा सोनिया, इंदिरा प्रियंका और इंदिरा राहुल, ठीक है। ऐसा ये बनकर क्या है। फिर राजीव इंदिरा, राजीव संजय, राजीव संजय। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनकर के आएंगे, टोटल कितने बनकर के आएंगे ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि देखेंगे हम A में कितने इनपुट दिए, A में कितने एलिमेंट्स हैं और B में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग पाएंगे कि टोटल 49 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनकर के आएंगे। आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनकर के आएंगे। अब आप इनमें ये रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि X is mother of Y, तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब एक फैमिली के अंदर में हम लोग ये ढूंढना चाह रहे हैं कि इनमें माँ बेटे का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, पहले माँ और फिर बेटा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर्स इसको सेटिस्फाई करने वाले होंगे, जैसे इंदिरा राजीव, इंदिरा संजय, सोनिया और राहुल, सोनिया और प्रियंका, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो, अगर मैं ये बोल रहा हूं X इज मदर ऑफ Y, मुझे एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर में ये पता करना है कि किस तरीके से कोई रिलेशन, कौन सा ये वाला रिलेशन कौन से कैसे बनकर के आ सकता है, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनकर के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग पता करने लगे, ठीक है। ऐसे दूसरा मैं कह दूं कि A इज फादर ऑफ Y, X इज फादर ऑफ Y या A इज फादर ऑफ B ऐसे लिखा हुआ है, तो आप लोग ढूंढेंगे इसमें से कौन सा बनकर के आ सकता है ऐसा ऑर्डर्ड पेयर। तो हम लोगों ने देखा कि भाई राजीव राहुल, राजीव प्रियंका, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया वो करना क्या, एक फैमिली के अंदर भी अगर हम लोगों को देखना है कि उनके बीच में पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ये चीज हम देखेंगे। वन फैमिली टू अनदर फैमिली देखना है तो वो दूसरा जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया उससे हम लोग समझने की कोशिश करें। तो जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई उसका पूरा सार ये है कि इसी चीज को जो हमने जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिलेशन है जिस तरीके से देखते हैं, ऐसे ही मैथ्स में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज बच्चों। आपको दिया हुआ है एक सेट A, नॉन एम्प्टी सेट A दिया हुआ है कुछ ऐसे, X says that X belongs to A, हमें नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। और B, Y says that Y belongs to B। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, A to B पता करने वाले हैं। क्या बच्चों, X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B। ये आपका A to B पता चल जाएगा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन क्या होगा। रिलेशन कोई एक पर्टिकुलर रूल होगा, will be a particular rule by which elements of input set are relating with elements of output set, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग कोई भी एक रूल दिया होगा आप लोगों को, कोई हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए ऐसा A to B such that A is related to B, A का रिलेशन B के साथ में आप लोगों को ये दिया होगा, ये रूल होगा, अभी मैं बात करूंगा इस बारे में, where A belongs to A and B belongs to B। और बच्चों खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि
जो ये रिलेशन बन करके आएगा, हम लोगों को जो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं, मैंने आप लोगों को बताया है A to B, B to A या A to A जो बन करके आएगा वही उसका यूनिवर्स होगा। उसी फैमिली के अंदर में से, उन्हीं कॉम्बिनेशन में से हम लोगों को उठाना है वो ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल बात है बिल्कुल। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो मैंने बोला आपसे कि उन्हीं में से उठाना है, तो एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा, that this relation R will be a subset of A to B। सबसेट बच्चों जरूरी नहीं है प्रॉपर सबसेट हो सकता है बराबर भी हो जाए, इम्प्रॉपर भी हो जाए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा हूं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना। तो ऐसा हम लोग ध्यान रखेंगे कि R is always a subset of A to B। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली जो रिलेशंस होते हैं उनको मैथ्स में किस तरीके से पता करते हैं, जो फैमिलीज के रिलेशन मैंने आपको बताए कैसे इनको लिखा जाए। सपोज कीजिए आप लोगों को दो सेट दिए हुए हैं, जो हमने एग्जांपल शुरुआत में लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए। A 1,2 और B दिया हुआ, सॉरी 1,2 और B दिया हुआ है 3,4,5। आप लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम A टू B। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने, फ्रॉम A टू B मतलब A इज इनपुट, B इज आउटपुट। ठीक है, ऐसा आप लोगों को फिर क्या पता करना है, फ्रॉम A टू B। और देखिए क्या चीज, रूल क्या दिया हुआ है, x, y such that x is equal to half of y। ठीक है, where x belongs to A and y belongs to B। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को वो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिसमें इनपुट जो है वो आउटपुट का हाफ है। ठीक है, तो उसको लिए ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, वो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स बनाना है आप लोगों को, उसको ढूंढना है कि यूनिवर्सल सेट क्या आना चाहिए जिसमें से हम लोगों को ये उठाना है। तो वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, यानी A टू B क्या बन करके आएगा बच्चों, 1,3, 1,4 और 1,5 सॉरी 2,3, 2,4, 2,5। ठीक है, ये आपका A टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट बन करके आया। अब इसमें से हम लोगों को वो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, जिसमें इनपुट आउटपुट का हाफ हो। ऐसा कोई रिलेशन बन करके आ रहा है क्या, ये रहा, ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो R क्या हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू हो जाएगा 2,4। सिंपल, बिल्कुल एकदम आप लोगों को चलना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ और उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करो जो कि उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है रिलेशंस की वो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए तीन तरीके से, जिस तरीके से सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसी तरीके से रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला वही सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म और एक नया एरो डायग्राम। ठीक है, ऐसे से आप लोग रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक जो है बेसिक लैंग्वेज फॉर्म दिया होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को वो रूल लिखा हुआ होगा, उसी से आप लोगों को पहचान करनी है और अनुमान लगाना है कि ये आपके जो ऑर्डर्ड पेयर से वैसे आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को, जैसे मैंने अभी लिखा था, r is equal to x, y such that x is equal to half of y, where x belongs to A and y belongs to B। ऐसा से लिखा हुआ है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कि भाई इससे बन करके आएगा। रोस्टर फॉर्म, जो हम इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं, कि हम इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, r 1,2 सॉरी 2,4 वो एक ऑर्डर्ड पेयर जो भी पिछले वाले में सेटिस्फाई किया था। ठीक है, ऐसा हमने एलिमेंटल फॉर्म में लिख दिया, और भी हो सकते हैं, अपने को कोई आइडिया नहीं। फिर एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में देखिए सबसे पहले जैसे जिस सेट की तरफ आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको पहले लिखा, A टू B दिया, A B, और A क्या दिया हुआ था 1 2, और ये दिया हुआ B 3 4 5। अब देखिए कौन सा रिलेशन कितने बन करके आ रहा है, 2 इज रिलेटेड टू 4। केवल और केवल आपको ऐसे शो कर देना है कि 2 इज रिलेटेड टू 4। ये एरो डायग्राम बन करके आ गया। इससे आप लोग जल्दी से थोड़ा इसको देख पा रहे होंगे।
ठीक है। तो बहुत आराम से हम लोग समझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों तरीके में किसी को भी हम लेकर चल सकते हैं। अब इसको हम लोग कुछ एक एग्जांपल की हेल्प से फटफट से सवाल कर लेते हैं, दो चार, उससे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक आपको सेट दिया हुआ है A -1 0 1 और एक सेट दिया हुआ है आपको B 0 and 1 और एक R रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम A टू B। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर बार आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी, फ्रॉम A टू B, ऑन A, इन A टू A, फ्रॉम B टू A, जो भी चीज लिखी होगी, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा हम लोग। तो R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B व्हिच इज डिफाइंड बाय द रूल x, y such that y is equal to x square where x belongs to A and y belongs to B। तो आप लोग समझ गए कि सेट फिल्टर फॉर्म में हम लोगों को रूल दे दिया, उससे हम लोगों को फॉर्म करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बनाना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई आप लोग जानते हैं क्या बनेगा भाई, -1 0 -1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से आप लोगों को बन करके आया। अब आप क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे कि इनमें से कौन से वाले ऐसे ऑर्डर पेयर थे जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सब ये वाला कर रहा है, सब ये वाला कर रहा है और ये वाला कर रहा है। तो वही चीज क्या आ जाएगी, आर क्या बन जाएगा बच्चों, -1 1 और 0 0 एंड 1 ये आपका रिलेशन बन करके आ जाएगा। अब इसको एरो डायग्राम बना देना बहुत आसान है, -1 0 1 0 एंड 1, ठीक है। देखिए 0 रिलेट कर रहा है 0 से और -1 और 1 रिलेट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। ये सिंपल आपका ये A है और ये है B। आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल एकदम कि कैसे रिलेशंस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब लोग सब आप आगे समझते हैं इस बात को, और भी तरीके के रिलेशन दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है। बस आप लोग अभी इसको समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा लेंथी चीज नहीं है। आप लोग इसको बहुत बार 1 घंटे पढ़ ले बस इसको अच्छे से, ये खत्म हो जाता है, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें इसकी रिलेशंस की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है आप लोगों को ऐसा था 1 2 3 4, B दिया हुआ है साहब 2 4 6 8, ऐसा दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A, और आप लोगों को ऐसा दिया हुआ R इज अ रिलेशन सच दैट x, y x minus y is a positive integer, is a positive integer, या कह देता हूं मैं z positive, ठीक है। where x belongs to A, y belongs to B, सॉरी उल्टा हो गया, x belongs to B and y belongs to A, ऐसा सा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, B2A बनाएंगे। B2A बनाया हमने, भाई देखिए क्या आएगा, अब इसको आइडिया लगाना सीख लीजिएगा। कई बार ये छोटा क्वेश्चन होता है तो बार-बार हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बना करके नहीं देखते हैं, हम लोग उन्हीं में से अपने दिमाग में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। आपने देखा कि भाई 2 1 2 2 2 3 2 4 4 1 4 2 4 3 4 4 6 1 6 2 6 3 6 4 8 1 8 2 8 3 8 4, ऐसा सा आपका आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इन जितने भी ऑर्डर पेयर से बन करके आएंगे उनमें से x माइनस y कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। जैसे 2 1, यस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 2 1 मतलब x माइनस y 2 माइनस 1 करेंगे तो हाँ भाई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है 1। फिर 2 2 0 नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 पॉजिटिव नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 2 3 नहीं नेगेटिव आ जाएगा, 2 4 नहीं। तो इसमें केवल और केवल एक सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बच्चों 2 1। आप लोगों ने समझा इस बात को। फिर आपने देखा 4 1 पक्का, 4 2 पक्का, 4 3 हाँ भाई बिल्कुल। अब आगे वाले तो सारे ही हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है। इसी तरीके से 8 1 8 2 8 3 8 4, समझ गए होंगे कि कौन से इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं बच्चों। अब इस बात को समझना है हम लोगों को कि किस तरीके से, हमें अपने दिमाग में भी कई बार इस चीज को समझना होता है, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे बन करके आ रहे होंगे, क्योंकि हर बारी हम लोगों को जो सेट्स हैं वो फाइनाइट सेट नहीं दिए हुए होंगे, वो हमें फाइनाइट सेट नहीं दिए हुए होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है R is a relation in Z, आप लोगों को ऐसे दे दिया सपोज के। तो क्या कहना चाह रहा भाई, आपको सबसे पहले तो समझना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है, Z to Z, ठीक है, मतलब इसमें से उठाना है। एंड which is defined by x, y such that x minus y is an irrational number, ऐसा दे दिया आप लोगों को, irrational numbers। आप
where x belongs to z and y belongs to z, x, y belongs to z, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो अब आप लोगों को, अब कहां तक आप लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते घूमोगे? आप लोगों को जो है इस चीज का अनुमान लगाना है कि हाँ ऐसा सा हो रहा है। आप लोगों ने सोचा कि इंटीजर्स है भाई, पहला भी इंटीजर आएगा, दूसरा भी इंटीजर आएगा, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इंटीजर 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 इंटीजर। अब ये उनके डिफरेंस की बात कर रहा है, दो इंटीजर्स का डिफरेंस, पक्का पक्का एक इंटीजर आने वाला है। और अगर एक इंटीजर है तो वो तो आपका जो है हो ही नहीं सकता ना इररेशनल हो जाए, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप लोग जो है ऐसे अनुमान लगाएंगे। और अगर आप लोगों ने सोचा कि ये है, तब आप फटाक से कह देंगे इसको नहीं भाई आर जो है ना फाई है, फाई क्यों? क्योंकि एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, इररेशनल कभी आएगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये अनुमान भी आपको लगाना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि अब जब हम 12th क्लास में और 11th में थोड़ा आसान होता है, जो 11th के बच्चे इसको देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत सिंपल चीजें दी जाती हैं। एक आध क्वेश्चन आप लोगों को इनफाइनाइट सेट का मिलेगा। दूसरा जो 12th क्लास के जो सिलेबस में है वो ज्यादातर आप लोगों को जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उन्हीं को हम लोग करते हुए चलते हैं, और उनकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऐसा करते हैं, वो अभी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जब ये चीज को हम लोग समझ लेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा करके हम लोगों को रखना है, ठीक है, पक्का एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं कि डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, अभी फंक्शंस के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, तो डोमेन फंक्शन का नहीं, रिलेशन की हम लोग डोमेन की बात कर, सॉरी। तो देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखिए एक जो रिलेशन दिया हुआ है उसका जो डोमेन है वो उन सभी एलिमेंट्स का, इनपुट सेट के उन सभी एलिमेंट्स का एक सेट होता है जिन पर आउटपुट डिफाइंड है। मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, डोमेन इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट ऑन विच आउटपुट इज डिफाइंड, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट on which output is defined, output defined। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिलेशन फटाक से मैं ले लेता हूँ, ए दिया हुआ ए टू बी 1 2 3 2 4 9 10 ऐसा दे दिया, और 1 is related to 2 is related to 4 ऐसा दे दिया। इनपुट सेट के वो एलिमेंट जिन पर आउटपुट डिफाइंड है, मतलब ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं इनपुट सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज है आउटपुट सेट के अंदर में, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, 1, 2, ठीक है, 1 और 2 ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहे हैं, इसका सेट बना करके लिख दीजिए साहब डोमेन ऑफ रिलेशन 1, 2। पक्का एक और ले लेते हैं, -1 0 1, अभी भी हमने किया था इसको 0 1 0 से 0 रिलेट कर रहा है, और ये ऐसा सा दिया हुआ मैं सपोज कीजिए आप लोगों को, तो आप क्या कहेंगे, अभी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं डोमेन में है, ठीक है। डोमेन में मतलब सब पे आउटपुट डिफाइंड है, सिंपल बात है बच्चों, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। रेंज क्या है, दोज एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट सेट which have a pre-image in input set। ऐसा समझिए, इसको भी क्या कह रहा हूं मैं कि आउटपुट सेट के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी इनपुट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से, 1 से 2 से कितने से भी वो रिलेट कर रहे होंगे, उनको हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल आप लोग देखेंगे, अगर ऊपर वाला जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है A to B, तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसका रेंज क्या होगा, आउटपुट सेट के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी इनपुट सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग पाएंगे कि 2 और 4 है, 9 और 10 नहीं है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल बात है। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, रेंज क्या हो जाना है, 2, 4। अच्छा इसका रेंज क्या हो जाएगा भैया, 0, 1, ठीक है। और ले लेते हैं एक और आप लोगों को समझाने की, डोमेन ही बताना आप लोग और रेंज ही बताना, 1 2 3 4 और 2 3 4 और 9। एक और ले लेता हूं, 2 3 4 9, 1 रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट कर रहा है, 3 से 3 कर रहा है, 4 से। आपसे कहा भैया ये दे दिया मुझे E और ये दे दिया F, E to F एक रिलेशन दिया हुआ है, बताइए डोमेन क्या है ना। दिख रहा है आप लोगों को कि भाई डोमेन देखना है मुझे, इनपुट सेट के वो एलिमेंट जिन पर आउटपुट है 1 2 3। अब कौन से एलिमेंट्स जिन जो प्री इमेज रखते हैं, जो किसी ना किसी से रिलेट कर रहे होंगे, 2 3 4। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और रेंज हो जाएगा 2 3 4। सिंपल है बच्चों, एकदम कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। और को डोमेन क्या होता है, को डोमेन जो कंप्लीट आउटपुट सेट है, कहां तक कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, बस इस चीज को समझें। वो कंप्लीट आउटपुट सेट
कोडोमेन कहलाता है। देखिए इसको भी लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट, सॉरी आउटपुट सेट which have a pre-image, which have pre-image, ठीक है, और ये कंप्लीट आउटपुट सेट। ओके, सिंपल बात एकदम। यहां से एक चीज नोट करने वाली है, दैट रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, आप समझ ही रहे होंगे इस बात को कि भैया मुझे रेंज में तो वही एलिमेंट तो आउटपुट आ सकते हैं क्योंकि कोडोमेन में हूं। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से रिलेशंस का डोमेन, रेंज और कोडोमेन पता किया जाता है।